दोस्तों, आज की कहानी है देवर जी, आपकी गलत हरकतें करना मुझे पसंद नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ, मेरी ब्लू शर्ट नहीं मिल रही, कहाँ रखी है आपने? बंटी मुझसे क्या पूछ रहा है? अपनी भाभी से पूछ। जब से ये आई है मैंने तो घर के कामों से संन्यास ले लिया है। कपड़े धोना, उनको इस्त्री करना और अलमारी में जमाना सब मधु ही करती थी। इसके बाद सुनीता जी ने अपनी बहू मधु को आवाज दी और उसे बंटी की मदद करने को कहा। भैया, वो शर्ट तो आपकी अलमारी ही रखी है, चलिए मैं मदद करती हूँ। इसके बाद मधु बंटी के कमरे में गई और बंटी को उसकी शर्ट ढूंढ कर दी। जैसे ही वह शर्ट बंटी को देने लगी तो उसकी आंखों में देख शरारती अंदाज में शुक्रिया कर। इसी दौरान बंटी का हाथ जैसे ही मधु के कंधे पर रखा, मधु को बहुत ही अजीब लगा। वह तेज कदमों से रसोई की ओर दौड़ गई। बंटी ऐसी शरारत कई बार करता लेकिन मधु को ये सब अच्छा नहीं लगता। मधु बंटी से दूर रहने की कोशिश करती। बंटी कोई भी काम अपनी माँ से कहता तो वह ये पला झाड़ लेती कि ये सब काम अपनी भाभी से करवाया कर। पिछले कुछ दिनों से बंटी अपने सिर में तेल लगाने के लिए भी मधु से ही कहता था और ना चाहते हुए भी मधु बंटी के सिर में तेल लगा देती। जब भी कभी मधु में काम करती, बंटी उसे कई बार पीछे से आकर डरा देता या उसके कंधों पर हाथ रख कहता, और भाभी क्या बना रही हो? मधु सीधे मुंह बंटी से बात करना चाहती थी लेकिन रिश्ते खराब ना हो इसलिए चुप रहती। आजकल तो मधु जब कमरे में अकेली होती, बंटी उसके साथ जाकर बैठ जाता। बंटी मधु के इर्द गिर्द रहता तो वह बार बार मधु से बात करने की कोशिश करता। एक दिन मधु ने इन सब से परेशान होकर अपने पति महेश से अपने दिल की बात कह दी और ये भी कह दिया कि आप बंटी को समझाओ। मुझे उसका इस तरह से सुनना पसंद नहीं है और ना ही मुझे ये देवर भाभी वाला मजाक अच्छा लगता है। हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है और वह बनी रहे तो अच्छा है। देखो मधु, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। देवर भाभी मैं तो ये सब चलता है और अगर मैं बंटी से बात करूंगा तो हो सकता है कि उसे बुरा लग जाए और कहीं उसने सारी बात माँ बाबूजी को बोल दी तो घर में हंगामा हो जाएगा। हाँ, आज के बाद अगर वह अपने पर्सनल काम के लिए तुम्हें कुछ कहता है तो तुम सीधे मना कर देना, फिर आगे जो होगा मैं देख लूंगा। इतना बोल महेश कमरे में चला गया। अगले दिन बंटी ने मधु से सिर में तेल लगाने को कहा लेकिन मधु ने साफ इनकार कर दिया। इस पर सुनीता जी बोली, क्या हुआ बहू, तू मना क्यों कर रही है? लगा दे तेल, 2 मिनट की तो बात है। माँ, ये क्या कोई बच्चा है? कुछ ही सालों में इसकी भी शादी हो जाएगी और इसे जिम्मेदार बनना और अपने काम सभी करना सीखना होगा। आज के बाद मैं इसका काम नहीं करूँगी और आप भी मुझे मजबूर मत करना। इतना बोल मधु अपने कमरे में चली गई और पीछे पीछे सासू माँ भी आ गई। क्या बात है मधु, मैं देख रही हूँ आजकल बंटी के प्रति तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है। माँ जी, कुछ बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं नहीं चाहती कि बात हद से ज़्यादा बढ़ जाए और सब कुछ खराब हो जाए। आप बंटी को समझा सकती हैं तो उसे समझा दे। उसकी बच्चों जैसी हरकतें मुझे पसंद नहीं। सुनीता जी ने उसे गुस्से से घूरा और बोली, मुझे मेरे बेटे पर पूरा यकीन है, वह कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें ही गलतफहमी हुई है और ये सब बातें सुन जितना जल्दी दिमाग से निकाल दो उतना ही अच्छा है। पति और सास से अब मधु को कोई उम्मीद नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि अब उसे खुद ही कोई कदम उठाना होगा। हिम्मत करके एक दिन मधु बंटी के कमरे में गई और बोली, देखो बंटी, तुम मेरे लिए मेरे भाई जैसे हो और मैं तुम्हारा
सम्मान भी करती हूँ, लेकिन न मुझे ये देवर भाभी वाला मजाक पसंद है और न ही कंधों पर हाथ रखना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे गलत मत समझना, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं हमारे पवित्र रिश्ते को खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरा छोटा भाई बनकर रहो और हमारा रिश्ता हमेशा बना रहे। भाभी, मेरा भगवान जानता है मेरे दिल आपको लेकर कोई गलत मंशा नहीं है। मैं तो सभी के साथ, यहाँ तक कि माँ और दीदी के साथ भी मजाक करता हूँ, लेकिन मुझे समझना चाहिए था कि सभी को मेरा मजाक करना अच्छा लगे। ये जरूरी नहीं, जाने अनजाने में आपका दिल दुखाया तो माफी चाहता हूँ। मैं भी आपको और अपने भाई को खोना नहीं चाहता। अच्छा हुआ जो आपने सीधे मुझसे बात कर ली। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। देवर भाभी का रिश्ता तो माँ बेटे जैसा होता है और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे ये पवित्र रिश्ता दागदार हो। बंटी के इतना कहते ही मधु के दिल का सारा बोझ हल्का हो गया और वह बोली, मैं भी अपने भाई समान देवर को खोना नहीं चाहती, इसलिए बहुत हिम्मत करके आपसे बात करने आई हूँ। आप भी मुझे गलत मत समझना। मधु ने अपने मन की सारी बात बंटी से कही तो बंटी ने भी भाभी की भावनाओं का सम्मान किया और उसकी बात को समझा। रिश्तों के बीच पनपती गलतफहमियां समय रहते ही हट गई। दिवाली के दिन सभी ने मिलकर दिवाली मनाई। मधु को बंटी को एक हाथ हंसता मुस्कुराता देख सुनीता और महेश दोनों ही खुश थे। रिश्तों पर जो अंधियारा छाने वाला था वह समय रहते मधु और बंटी की समझदारी से सट गया। घर दियों की रोशनी से जगमग कर रहा था। घर में किसी प्रकार के अंधेरे के लिए कोई जगह नहीं थी। दोस्तों, कई बार जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। गलतफहमी का शिकार कोई भी हो सकता है, लेकिन समय रहते इन्हें दूर कर लेना चाहिए। मन में कोई बात रखने से अच्छा है सारी बात स्पष्ट कर दी जाए।